बहुलक इतना आसान है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता भी है और आपको फ्री फंड के नंबर देके जाता है, इतना आसान है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुलक निकालने की सबसे आसान विधि समझाऊंगा, क्लास 10th गणित की। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसको रट लीजिए भाई, इस तरीके को सीख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है, जैसे ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया, 22 में आया, 23 में आया, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना करनी है हमें। आंकड़े देखने में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हम नोटिस करते हैं वो है वर्ग अंतराल को। देखो वर्ग अंतराल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए सब में, और सबके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। देखो 5 पे ख़त्म हुआ 5 से शुरू हुआ, 7 पे ख़त्म हुआ 7 से शुरू हुआ, 9 पे ख़त्म हुआ 9 से शुरू हुआ। तो वर्ग अंतराल जो है वो सही दे रखा है। उसके बाद जो अगला स्टेप हम देखते हैं वो है बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और सबसे बड़ी बारंबारता आपको ढूंढनी है। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा क्या है देखो इनमें, तो सबसे बड़ा है 8। जो सबसे बड़ा है उसे हम F1 कहते हैं। इसके बाद वाला जो होता है उसे हम F2 कहते हैं, और इससे पहले वाला जो होता है उसे हम F0 कहते हैं। जो सबसे बड़ा वाला था उसके जस्ट ऊपर वाला ये जो है इसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, एक आंकड़ा दिया होता है, पूछते बहुलक वर्ग क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है 8 है, इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग वो क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहते हैं। एल क्या होता है ये, और ये उच्च सीमा 5 होती है, लेकिन हमें एल चाहिए होता है। एल क्या है हमारे पास 3। ठीक, और हमारे पास एच कितना है, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 2 2 का अंतर है। एच आप ये मत करना कि 3 में से 5 घटाएंगे -2 हो रहा है, नहीं, अंतर बताना है कितने कितने का अंतर है। अंतर हमेशा प्लस में लिया जाएगा, यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक है, अब बहुलक वाले सूत्र पे आ जाओ। चूंकि जो बहुलक का सूत्र होता है बच्चों वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 गुणा एच बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये सूत्र होता है। अब सारे मान हमने निकाल दिए हैं, एल हमें पता है, F1 पता है, F2 पता है, F0 पता है, एल पता है, एच पता है। रखो मान यहाँ पर, क्या दिक्कत है। एल का मान हमारे पास है बच्चों कितना 3, F1 का मान हमारे पास है 8, F0 का मान हमारे पास है 7, एच का मान हमारे पास है 2। 2F1 देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, F0 का मान है 7 और F2 का मान है 2। ठीक, हल करेंगे, 8 में 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 गुणा 2, और ये हो गया 16 माइनस के 9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 16 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 7। अब आपको 2 में भाग देना है 7 से, भाग देना आता होगा, छोटी संख्या बढ़ जा रही है, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 7 तो 1 के ज़्यादा हो जाता है ना, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56, 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 5 35। ठीक है, ये चलता रहेगा कैलकुलेशन, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो वही बहुत है। तो ये 3 प्लस पॉइंट के 285, हमने 3 स्थान तक ले लिया, 3 में ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.285, ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, देख रहे हो 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही क्या पता यही क्वेश्चन इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो अच्छे से तैयार करके जाओ, और बहुलक तो आएगा ही आएगा बहुलक आएगा ही आएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुलक का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, 20 पे खत्म हो रहा है 25 शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हो रहा है 40 से शुरू हो रहा है, 60 पे खत्म हो रहा है 60 से शुरू हो रहा है। ये चीज़ ध्यान से देखनी है। उसके बाद ये हमारा होता है बारंबारता का कॉलम, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता ये F1 है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा F1 है 12। इसके बाद वाला क्या होता है F2, इससे पहले वाला क्या होता है F0,
और इसके जस्ट F1 के ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या है बच्चों, बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि बहुलक वर्ग जो है हमारा वो क्या है हमारा 60 से 80, अधिकतम 12 है ना, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80। इसलिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L वो क्या हो जाएगा 60, और H क्या होगा 60 से 80 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे बहुलक वाले सूत्र पे। क्या होता है मेरे साथ साथ बोलो, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये सूत्र होता है। ठीक, तो L का मान हमारे पास क्या है 60, F1 का मान है 12, F0 का मान है 10 और H का मान है 20। 2F1 12 दूनी 24, F0 का मान है 10 और ये F2 का मान है 6। इसको हल करो, 60, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 20 गुणा 2 ये हो जाएगा 40। 24 में 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 8, 8 पंजे 40। तो 60 में जैसे ही 5 जोड़ देंगे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 65। ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।